नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में मैं जय सर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी के सामने मनोविज्ञान के बारे में बताएंगे। इस चैनल पर पहली बार मनोविज्ञान के बारे में आप सभी को आवश्यक चीज़ें बताएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आपका यूपी टेट, सी टेट आज सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जिसमें हम मन का अध्ययन करते हैं वह हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। ठीक, और मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं और यह साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको नोट करेंगे, यूनानी भाषा में ग्रीक भाषा का शब्द है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा, जिसका अर्थ होता है, और देखेंगे साइकोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइकी और लॉगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, सोल, और लॉगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात इसको मुख्य रूप से कहा जाए तो आत्मा का अध्ययन है। तो सबसे पहले जो है मनोविज्ञान जो है शुरू में ये आत्मा का अध्ययन था, जिसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक अपना मत प्रकट किए हैं। जैसे प्राचीन और ग्रीक युग में प्लेटो और अरस्तु नाम के दो मनोवैज्ञानिकों ने इसे आत्मा का विषय माना था। उसी तरह आधुनिक युग में इसको विलियम जेम्स और विलियम वुड ने चेतना का विषय के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार किया है। और समकालीन युग जो वर्तमान में चल रहा है उसमें अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान को B.F. स्किनर और पावलोव, वुडवर्थ, वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान में देखा जाए तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ें नोट करने वाली चीज़ हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे और भी चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी। और शुरू में मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र का विषय था, अर्थात ये दर्शन शास्त्र से लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल और ये हम लोग के द्वारा पढ़ाए गए चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आशा करते हैं आप लोग ऐसा करेंगे। तो मनोविज्ञान विकास क्रम के रूप में सबसे पहले आत्मा के रूप में आया, फिर मन के रूप में आया, फिर चेतना के रूप में आया, और अंत में व्यवहार के रूप में आया। और यही व्यवहार के रूप में अब चल रहा है, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। इसके भी पीछे कई कथन दिए गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में परिभाषा के रूप में पूछे जाते हैं। उसमें हम सबसे पहला कथन देखेंगे कि मनोविज्ञान का विषय चेतना है। ये मनोविज्ञान का जो विषय चेतना है इसको सबसे पहले विलियम जेम्स ने बताया था। आगे दूसरे नंबर पे है मनोविज्ञान का विषय आत्मा है। मनोविज्ञान का जो विषय आत्मा इसको प्लेटो ने बताया था। ये नोट करने वाली चीज़ें हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर करके कि दे देगा मनोविज्ञान का विषय आत्मा है, किसने कहा, उसमें आ गया प्लेटो, विलियम जेम्स, अरस्तु, तो सही कथन पे आपको टिक करना होगा। उसी क्रम में आगे भी परिभाषाएं हैं, जैसे मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, इसको मैकडूगल ने कहा है।
और अगली परिभाषा हो गई आपकी मनोविज्ञान जो है को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है वाटसन ने। अर्थात इसको हम दूसरे रूप में कर सकते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसको वाटसन ने कहा है। आगे हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आप लोगों को परीक्षाओं के में पूछी जाती हैं। कुछ किताबों के नाम दिए रहते हैं, उसमें पूछा जाता है कि किसने लिखी हैं। उसमें सबसे पहली पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि मनोविज्ञान को भी वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा आई थी थॉर्नडाइक की, और इन्होंने सबसे पहले इस पुस्तक का नाम जो है 1913 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को प्रकाशित किया था। सन भी याद करेंगे, कभी कभी पूछता है कि थॉर्नडाइक की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान कब आई, तो 1913 में आई। दूसरी पुस्तक है एमिल। एमिल जो है रूसो ने लिखी थी, रूसो एक मनोवैज्ञानिक थे। तीसरी और अगली पुस्तक है रिपब्लिक, इसको प्लेटो ने लिखी थी। तो ये सब पुस्तकें जो हैं याद करने वाली चीज़ें हैं, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती हैं, और ध्यान दिए रहेंगे तो आपको परीक्षाओं में सही निशान पे लगा के आएँ। तो अगर हमारा ये वीडियो मनोविज्ञान का आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने समस्याओं के लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, और आप लोग की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।